बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक थे उनमें से एक है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उनमें हमने लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने। जो सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। ये किस तरह की रिएक्शंस होते हैं? रिएक्शंस इन विच लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के स्फीयर से बाहर वाले नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर तो लिगेंड रिप्लेस होता है विद वाटर मॉलिक्यूल तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे एक्वा कम्प्लेक्स, और ये प्रोसेस क्या होगा? एसिड हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला लिगेंड रिप्लेस होता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स, और जो प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे बेस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो गया, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है पीएच लोअर देन 3 पे, और बेस हाइड्रोलिसिस होता है पीएच ग्रेटर देन 10 पे। ठीक है, ये आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं। ये एक कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल है, उसके साथ 5 अमोनिया के लिगेंड्स हैं और एक क्लोराइड आयन। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बाहर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +2, क्योंकि क्लोराइड -1 है और अमोनिया न्यूट्रल है। अब यहाँ पे वाटर रिप्लेस करेगा क्लोराइड को। ठीक है, वाटर ने रिप्लेस कर दिया क्लोराइड को और क्लोराइड आयन लिबरेट हो गया। अब यहाँ पे वाटर क्या है? न्यूट्रल, अमोनिया भी न्यूट्रल, तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्फीयर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्फीयर पे आ जाएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिप्लेस कर रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट लिगेंड को, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एसिड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब हमें पता है कि अमोनिया के लिगेंड्स जो हैं वो स्लोली रिप्लेस होते हैं, अमोनिया अमाइन या इनके डेरिवेटिव्स ये स्लोली रिप्लेस होते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए यहाँ पे अमोनिया के अलावा अमोनिया अमाइन और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो दूसरे लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो रिप्लेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए अमोनिया के अलावा अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? क्लोराइड, वो रिप्लेस हो गया वाटर के साथ। इसी एग्जाम्पल में अगर हम क्लोराइड को रिप्लेस कर दें विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेंगी, क्योंकि क्लोराइड निकला है -1 के साथ और हाइड्रोक्सिल पे भी चार्ज क्या है? -1, तो ओवरऑल स्फीयर पे चार्ज सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्लोराइड रिप्लेस हुआ है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसको हम क्या कहेंगे? बेस हाइड्रोलिसिस। अब फर्दर इन दोनों जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस, इनके मैकेनिज़म्स हमने स्टडी करने हैं। जो ज़्यादातर वर्क है, एक्सटेंसिव वर्क जो स्टडी किया गया था वो कोबाल्ट 3 के अमाइन कम्प्लेक्सेस पे स्टडी किया गया था, क्योंकि इनके रिएक्शंस वाटर में या एक्वस मीडियम में स्टडी किए गए थे। ठीक है, अब ये वही एग्जांपल दोबारा लिखी हुई है। क्लोराइड को हमने जनरल किसी भी एनाइन के साथ रिप्लेस कर दिया है, वाटर का मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देगा और वो एनाइन लिबरेट हो जाएगा। अब अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कम्प्लेक्स और साथ वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है इसलिए ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स। यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पे हमें रेट की इक्वेशन या रेट ला, रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये नहीं बताता, हेल्प आउट नहीं करता कि रिएक्शन SN1 है या SN2 है, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे ये यूनिमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर है, या आप कहें SN1 है या SN2, ये हमें रेट लॉ से पता नहीं चलेगा। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, वो इस मैटर में हमें हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या? इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन कम्प्लेक्स, कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कितना है। ये 2 डिफरेंट कम्प्लेक्सेस लिखे हैं इसमें। पहले वाले में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, और अब हमने लिगेंड्स, आप याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 रखेंगे। 4 अमोनिया, 2 क्लोराइड, 6, और -2 चार्ज है +3 तो बाहर क्या आ जाएगा? +1। यहाँ पे 1 क्लोराइड हो गया, अमोनिया 5 है, बाहर क्या चार्ज हो गया? +2। अब इसका चार्ज ऑन कम्प्लेक्स कम है, इसका चार्ज ज़्यादा है। चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा कि जैसे ही स्फीयर का चार्ज ज़्यादा होगा क्लोराइड का रिमूवल या रिप्लेसमेंट विद वाटर डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले ही उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है,
तो क्लोराइड के रिप्लेस होने से ओवरऑल स्फीयर पे चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा चार्ज होगा स्लोअर विल बी द डिसोसिएशन ऑफ क्लोराइड आयन। पहले स्टेप में डिसोसिएशन होगी, ठीक है, और उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। तो डिसोसिएशन क्लोराइड आयंस की, क्योंकि ये नेगेटिव है और पहले ही चार्ज ज़्यादा है, तो डिसोसिएशन डिफ़िकल्ट होगी। इफ़ेक्ट ऑफ किलेशन या इसे हम सॉल्वेशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब इस कम्प्लेक्स में अमोनिया जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर हम अमोनिया को रिप्लेस कर देते हैं विद किलेटिंग एजेंट, सपोज हमने एथिलीन डायमाइन, ये उसका फार्मूला है, दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के थ्रू ये मेटल के साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे 5 अमोनिया है और ये 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स यूज़ करेगा। हम क्या करेंगे, 4 अमोनिया को रिप्लेस कर देंगे विद 2 एथिलीन डायमाइन और 1 अमोनिया साथ आ जाएगा और इसके बाद 1 क्लोराइड, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स फिल हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब हम किलेटिंग एजेंट अटैच कर देंगे अमोनिया की जगह पे, तो ओवरऑल कम्प्लेक्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो इससे जो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो भी उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होगा सॉल्वेशन कम हो जाएगी। लार्जर इज़ द साइज़ ऑफ कम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, लेस विल बी इट्स सॉल्वेशन। उसके बाद क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एथिलीन डाइअमाइन लिगेंड अटैच है सपोज मेटल के साथ। इस हाइड्रोजन को भी हम इन हाइड्रोजन्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इनको भी और इनको भी। किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दे बाय अल्काइल ग्रुप और बाय विद एनी बल्की ग्रुप, तब यहाँ पे भी क्या होगा, ओवरऑल साइज या मेटल के अराउंड क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब 2 टाइप के रिएक्शंस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, SN1 एंड SN2। SN1 आपको पता है 2 स्टेप है। पहले स्टेप में डिसोसिएशन होती है, लिगेंड रिमूव हो जाता है, और दूसरे स्टेप में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है 6 कोऑर्डिनेशन साइट का। पहले स्टेप में क्या होगी, डिसोसिएशन होगी और ये ऑक्टाहेड्रल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यही वाली एग्जांपल्स देखें तो पहले स्टेप में क्लोराइड रिमूव हो गया। अब स्क्वायर पिरामिडल कम्प्लेक्स का जो स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की एडिशन होगी और वो दोबारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अटेन कर लेगा, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 स्टेप प्रोसेस है। अच्छा जी, और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इस कम्प्लेक्स के स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यहाँ पे ये कम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे SN2 SN बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। 1 स्टेप है और ये एसोसिएशन है। यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पेंटागोनल बायपैरामिडल में, ठीक है, 7 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें क्या होगा कि पहले क्लोराइड रिमूव नहीं होगा, साथ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप या वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी जो फर्दर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाएगी बाय रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन और ये ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा इंटरमीडिएट और यहाँ पे बनेगा ये ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा जी, अब ये अगर मेटल के साथ ये क्लेटिंग एजेंट्स हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं बाय अल्काइल ग्रुप, तो ओवरऑल क्राउडिंग मेटल के अराउंड और ज़्यादा हो गई है। क्राउडिंग ज़्यादा होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बनना या SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है, तो एक नए लिगेंड का आके अटैच होना, कोऑर्डिनेशन 7 का की ट्रांजिशन स्टेट बनना डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए अब क्राउडिंग ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा होने की वजह से सूटेबल क्या है कि लिगेंड डिसोसिएट हो जाए, रिमूव हो जाए और वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में कन्वर्ट हो और इसके बाद नया लिगेंड आके अटैच हो। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी है, SN1 मैकेनिज़्म की। अच्छा जी, लास्ट है इसका इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, कि जो ग्रुप लीव कर रहे हैं, जैसे क्लोराइड आयन हम लास्ट एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, तो इनका इफेक्ट क्या है। जैसे जैसे बेसिसिटी ऑफ लिगेंड इंक्रीज होगी, रेट ऑफ एक्वेशन या एसिड हाइड्रोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, एक्वेशन, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेसिसिटी अगर लिगेंड्स की इंक्रीज होगी तो उनका रिप्लेसमेंट
डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन उनकी ईजी होगी। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा बेस हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस को हम क्या कहते हैं, एक्वेशन, और दूसरा है हमारा बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस में लिगेंड ने किसके साथ रिप्लेस होना है, विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल से और बेस हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। अब इसमें हम दोनों मैकेनिज्म देख लेते हैं, SN2 और SN1 में। SN2 मैकेनिज्म अगर हम ये देखें, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड है, कोबाल्ट 5 अमोनिया क्लोराइड 2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब क्या होगा, इसके SN2 1 स्टेप है, ठीक है। तो ये इसी में अब क्लोराइड आयन के रिमूवल से पहले ही ये साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 5 अमोनिया क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे स्फेयर पे चार्ज +2 से प्लस में आ गया है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे भी -1 है। ये कोऑर्डिनेशन 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 7 पेंटागोनल बाईपैरामिडल में कन्वर्ट हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। अब यहाँ पे क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा, ये दोबारा ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये 1 स्टेप है, तो यहाँ पे रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से हम इसको कांस्टेंट लेते हैं, और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस कम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो दैट मीन्स बेस हाइड्रोलिसिस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द अमाइन कम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। अच्छा जी, दूसरा है SN1। SN1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। CB क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको SN2 को एसोसिएशन कहते हैं क्योंकि लिगेंड आके एसोसिएट होता है, और इसको डिसोसिएशन रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि पहले लिगेंड रिमूव हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले क्या होगा, कोबाल्ट अमाइन के अगर कम्प्लेक्सेस हैं तो बेस हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोटॉन डोनेट कर देगा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया 1 अमोनिया लिगेंड डोनेट्स प्रोटॉन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, ठीक है। बाकी पीछे 4 अमोनिया एज इट इज़ रहेंगे। 1 अमोनिया अब हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 नेगेटिव में। H पॉजिटिव निकल गया तो ये बाकी क्या रह गया, NH2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये एसिड था, ये इसका क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस। ये बेस था, ये इसका क्या बन गया, एसिड। ये एसिड बेस पेयर है और एक ये एसिड बेस पेयर है। अब यहाँ पे अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस मल्टीप्लाइड बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस की अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो K से ये दोनों जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वाटर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कम्प्लेक्स है और ये बेस है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद होंगे दोनों स्टेप प्रोसीड होंगे। सबसे पहले स्टेप में अब क्या होगा, SN1 है तो डिसोसिएशन होगी, 2 स्टेप है, पहले स्टेप में डिसोसिएशन होगी। अब डिसोसिएशन किसकी होनी है, क्लोराइड आयन की, ठीक है। और ऊपर चार्ज क्या, एक -1 चार्ज निकल गया है तो इस स्फीयर पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच होगा। वाटर के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और ये H पॉजिटिव या प्रोटॉन डोनेट कर देगा किसको, NH2 को। NH2 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोबारा 5 हो गए और साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो गया। अब इसका ये स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स, ठीक है। ये है हमारे हाइड्रोलिसिस की दोनों टाइप्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनेशन रिएक्शंस। अनेशन रिएक्शंस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एक्वेशन रिएक्शन, दैट मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस। Acid hydrolysis in which water molecule in coordination sphere is replaced by an ion, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट कोई भी आयन रिप्लेस हो जाता है विद वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एन आयन, रिवर्स ऑफ एक्वेशन रिएक्शन, या आप कह लें एसिड हाइड्रोलिसिस।
अच्छा जी, अब ये एक जनरल आप देख लें एग्जांपल, मेटल अटैच है विद डिफरेंट लिगेंड्स, ठीक है। ये लिगेंड रिप्लेस हो जाता है वाटर के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्वेशन रिएक्शन या एसिड हाइड्रोलिसिस। और अगर ये कम्प्लेक्स है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो वाटर का मॉलिक्यूल, वो रिप्लेस हो जाए विद एनी आयन, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। ये कम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, ठीक है। यहाँ पे अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या होगा, डिसोसिएशन होगी, ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ये क्या बन गया है, इंटरमीडिएट। अब कोबाल्ट +3 है, यहाँ पे लिगेंड्स पे -5 चार्ज है, तो ओवरऑल बाहर क्या आ जाएगा, -2। अब ये इंटरमीडिएट के साथ अटैचमेंट होगी आयन की, नेगेटिव आयन की, ठीक है, वो इस अटैचमेंट हो जाएगी, और ये फास्ट स्टेप है। अब यहाँ पे -5 एंड -1 -6 चार्ज हो जाएगा, +3 है कोबाल्ट पे, तो बाहर क्या आ जाएगा, स्फीयर पे क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। अब रेट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा जी, एक और टाइप है जिसमें जो है लिगेंड रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। अभी हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखे हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस और अनेशन रिएक्शंस, सब में मेटल लिगेंड बॉन्ड की डिटैचमेंट हुई है और दूसरे लिगेंड ने आके उसको रिप्लेस किया। लेकिन इन एग्जांपल्स में मेटल लिगेंड बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती। अब वो देख लेते हैं हम कैसे नहीं होती। ये एक कार्बोनेट कम्प्लेक्स है, CO3 लिगेंड अटैच है, एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, ये रिप्लेसमेंट हो जाती है विद वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखने के लिए कि मेटल लिगेंड बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है या नहीं, सॉल्वेंट में ऐड किया गया लेबल्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 18। अब वो ऑक्सीजन 18 ना तो प्रेजेंट था कार्बन डाइऑक्साइड में और ना इस कम्प्लेक्स में, ठीक है। दैट मीन्स के यहाँ पे जो ऑक्सीजन्स हैं ये सॉल्वेंट से नहीं आए, इनकी जो है ये कम्प्लेक्स के अंदर ही जो ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से ये दोनों प्रोडक्ट्स बने हैं। नीदर कार्बन डाइऑक्साइड नोर कम्प्लेक्स कंटेन्स लेबल्ड ऑक्सीजन, दैट मीन्स के मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेकेज नहीं हुई। अब इस कम्प्लेक्स को अगर हम खोल के लिखें, अमोनिया के 5 लिगेंड्स, ठीक है, कोबाल्ट, और ये जो CO3 था उसमें ऑक्सीजन अटैच है मेटल के साथ। अब यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूटता तो जो लेबल्ड ऑक्सीजन सॉल्वेंट में प्रेजेंट था वो वाटर के साथ आके यहाँ पे H2O प्रेजेंट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हुई। अच्छा जी, अब सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। ये जो ऑक्सीजन एटम कार्बन और मेटल के साथ अटैच है, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। H पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कम्प्लेक्स में H पॉजिटिव ऐड हुआ है तो बाहर क्या आ जाएगा, +1 इंक्रीज हो जाएगा, +1 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकेज हो जाएगी, लिब्रेशन हो जाएगी, और ये क्या होगा, अब स्लो स्टेप होगा जिसमें लिगेंड की डिसोसिएशन हो रही है। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स। अच्छा जी, लास्ट स्टेप में क्या है, प्रोटोनेशन। अब क्या होगा कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। H2O में ये -1 चार्ज के लिगेंड से किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल में, तो +2 से ये किस में चला जाएगा, +3 में। और कम्प्लेक्स के अंदर अब लिगेंड कौन सा है, वाटर, तो कम्प्लेक्स का नाम क्या आ जाएगा, एक्वा कम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन रिएक्टेंट कम्प्लेक्सेस, ठीक है, कि जो रिएक्टेंट कम्प्लेक्सेस हैं उनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। कोई लिगेंड जो रिप्लेसमेंट नहीं होती, लिगेंड ट्रांसफ़र होते हैं अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। अब 2 मैकेनिज़म्स हैं इनके, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस तरह होता है,
लीगेंड जो दो रिएक्टेंट कम्प्लेक्सेस हैं उनका किसी एक का लीगेंड दोनों में शेयर होता है और एक ब्रिज्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एंड देन सक्सेसर कम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये देखिए सपोज दो कम्प्लेक्सेस हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, ये इसको ए सपोज कर लें, इसको बी। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, लीगेंड शेयर होगा। ठीक है, सपोज हम ये लीगेंड शेयर कर रहे हैं, ये लीगेंड इस कम्प्लेक्स का लीगेंड शेयर हो गया है इन दोनों के बीच में और इसका लीगेंड डीअटैच हो गया। अब ये क्या बन गई है, ये ब्रिज बन गया है दोनों के बीच में, ये क्या है, ब्रिज्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब जब ब्रिज बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस ब्रिज के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये लीगेंड इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, साथ ही लीगेंड इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो गया और जहाँ से डीअटैच हुआ है वो दूसरे का लीगेंड यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये सक्सेसर कम्प्लेक्सेस बन गए। सपोज ये जो हमने ए ले लें आप ये, ठीक है, कोबाल्ट और इसके साथ 5 लगे हैं अमोनिया और 1 लगा है क्लोराइड। अब क्लोराइड यहाँ पे शेयर होगा। दूसरा आप क्रोमियम का कम्प्लेक्स ले लें, क्रोमियम 5 वाटर के मॉलिक्यूल ए और 1 क्लोराइड। ठीक है, अब ये इसका क्लोराइड अलग हो गया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं और ये अमोनिया के कोबाल्ट के साथ और इसका ये क्लोराइड शेयर हो गया। अब ये भी क्लोराइड था, ये भी क्लोराइड, ये क्लोराइड शेयर हुआ है, ये इसके साथ अब आके अटैच हो जाएगा और इसका जो क्लोराइड डीअटैच हुआ था वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसका एविडेंस क्या था कि सॉल्वेंट में ऐड किया गया लेबल्ड क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड 36। अब क्या होता है कि अगर डीअटैच होता प्रॉपर SN1 या SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू एक लिगेंड डिसोसिएट होता और उसके बाद एसोसिएशन होती, तो कहीं ना कहीं ये लेबल्ड क्लोराइड अटैच होती इस क्रोमियम के साथ। ठीक है, इस क्रोमियम के साथ अटैच होती या इस कोबाल्ट के कम्प्लेक्स में अटैच होती। जब ये वाला क्लोराइड रिमूव हो गया था तो इस क्लोराइड की बजाय ये वाला क्लोराइड आके इसके साथ अटैच हो जाता, लेकिन ये लेबल्ड क्लोराइड इन दोनों कम्प्लेक्सेस के साथ प्रेजेंट नहीं था। दैट मीन्स कि इनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, लिगेंड ट्रांसफ़र हुआ है। ये लिगेंड यहाँ पे आ गया और ये लिगेंड इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पे आप देखें क्लोराइड आयन ट्रांसफ़र होगा इधर और इसकी -1 का चार्ज का लिगेंड इधर ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे या एक आप कह लें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +1 इंक्रीज़ कर जाएगा, सॉरी इंक्रीज़ कर जाएगा। इस पे क्या इंक्रीज़ कर जाएगा, +1 डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि -1 की एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे +1 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे +1 डिक्रीज़ हुआ, तो ओवरऑल जो चेंज आ रही है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में +-1 की आ रही है। अगर प्रोसेस में +-1 या एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 इक्विवेलेंट प्रोसेस। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 इक्विवेलेंट प्रोसेस। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो +-2 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो +-1 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आएगा। जैसे ये एग्जांपल है प्लाटीनियम टेट्राक्लोराइड और प्लाटीनियम हेक्साक्लोराइड, -2 चार्ज है, -2 चार्ज, ये प्लाटीनियम +2 है, ये प्लाटीनियम +4 है। अब 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट मीन्स 2 क्लोराइड आइंस का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो है प्लाटीनियम 2 से 4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, +4 में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो इंक्रीज़ कर गई और ये क्लोराइड 4 से क्या हो गए, 6। और ये वाला कम्प्लेक्स इसकी +4 थी तो इसमें इसके 2 क्लोराइड्स रिमूव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 से +2 और ओवरऑल चार्ज सेम रहेगा। ये 1 इसमें कन्वर्ट हो गया और ये 2 इसमें कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया, प्लस और -2, यहाँ पे +2 एंड यहाँ पे 4 -2। तो ये क्या है, 2 इक्विवेलेंस प्रोसेस है। अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म। आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म में क्या है, इसके स्टेप कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनर स्फीयर मैकेनिज़्म। आउटर स्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 कम्प्लेक्सेस विद नो मेजर डिस्टर्बेंस इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इनर स्फीयर में क्या है, डिस्टर्बेंस हुई थी इन कोवेलेंट बॉन्डिंग क्योंकि क्लोराइड शेयर होता है बिटवीन 2 कम्प्लेक्सेस, ब्रिज बनता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेकेंड कम्प्लेक्स को।
विद नो मेजर डिस्टर्बेंस इन कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे है, हम एग्जांपल ले रहे हैं आयरन का, एक ये कम्प्लेक्स है, एक ये कम्प्लेक्स है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, लिगेंड्स सेम अटैच है। यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 वाला +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 वाला +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा इस कम्प्लेक्स से इस कम्प्लेक्स में, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये कम्प्लेक्स ए है, ये कम्प्लेक्स बी है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये साथ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है। अच्छा जी, अब ये क्या होगा कि कम्प्लेक्सेस अपने आप को सिर्फ रीअरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सके। कोई कोवलेंट बॉन्ड शेयर नहीं होगा, ब्रेकेज नहीं होगी और एसोसिएशन नहीं होगी, सिर्फ रीऑर्गेनाइज करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से इस वाली साइड पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा +2 से, और ये +3 से प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई +3 से +2 में, ये सक्सेसर कम्प्लेक्सेस बन गए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स ऑफ रिएक्टेंट कम्प्लेक्सेस हैव रीऑर्गेनाइज्ड टू बी ऑफ इक्वल साइजेस। जब इनके साइजेस इक्वल ना हो जाए, सिमेट्री ना हो, मैच कर जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो स्टेप्स हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं या स्लो स्टेप है। इनर स्फीयर में भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही स्लो स्टेप है, लेकिन सम टाइम कोई और स्टेप भी, ये सक्सेसर कम्प्लेक्सेस का स्टेप भी स्लो स्टेप होता है। ये यहाँ तक ही है, नोट्स में ज़्यादा ये डीप है, जितना मैंने करवाया है आपने उतना ही कर लेना है। इसके अलावा किसी बात की समझ ना आए तो वो पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।